Let us suppose we are having this circle with center O, and this is the tangent. टेंजेंट का जो बच्चे पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होगा वहां पे अगर हम रेडियस के साथ एंगल लेते हैं तो दिस एंगल इज ऑलवेज 90 डिग्री। ये एंगल आपका होता है 90 डिग्री का। सर्कल पे दिस इज द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। तो अगर जो हम ये कहें इन अदर वर्ड्स दैट द इफ द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट जो है दैट इज ऑलवेज लाइंग ऑन द सर्कल, सर्कल के ऊपर ही हमेशा वो होता है, तो अगर हम उस पॉइंट से टेंजेंट ड्रॉ कर रहे हैं तो दैट नंबर ऑफ टेंजेंट इज ऑलवेज 1 इन नंबर। और वी कैन से दैट इफ वी ड्रॉ अ टेंजेंट फ्रॉम अ पॉइंट विच इज लाइंग ऑन द सर्कल, विच इज लाइंग ऑन द सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल, तो कितने टेंजेंट्स आप यहाँ से ड्रॉ कर सकते हो, दैट इज 1 इन नंबर। इफ द पॉइंट इज लाइंग आउटसाइड द सर्कल, अगेन दिस इज द सर्कल, मान लो ये कोई पॉइंट मुझे P यहाँ पे गिवन है, तो इस P से जब हम टेंजेंट्स ड्रॉ करेंगे तो वन टेंजेंट आपका इधर ड्रॉ होगा एंड द अदर टेंजेंट विल बी ड्रॉन ऑन दिस साइड। ये जिन पॉइंट्स पे इसको कट कर रहे हैं, ये जो आपकी लेंथ होगी दिस PB एंड इधर से ये PA, दिस इज द लेंथ ऑफ द टेंजेंट। PA और PB जो है, ये जो डिस्टेंस है दिस इज द लेंथ ऑफ द टेंजेंट। तो एक्सटीरियर पॉइंट से जब आप सर्कल पे टेंजेंट्स ड्रॉ करते हो तो दैट आर 2 इन नंबर। ये आपके 1-1 मार्क में क्वेश्चंस आ सकते हैं, ठीक है। उसके बाद दिस लेंथ PA इज इक्वल टू PB। अगर हमें जो पॉइंट गिवन है वो सर्कल के अंदर गिवन है, सर्कल के अंदर जब आपको पॉइंट गिवन है और फिर आप चाहो कि टेंजेंट कहीं पे ड्रॉ हो, तो दिस इज नॉट अ टेंजेंट, ये क्या है, दिस इज अ सीकेंट जो सर्कल को 2 पॉइंट्स पे कट कर रही है, ठीक है। लाइन है तो सीकेंट हो जाएगी। अगर हम लाइन सेगमेंट की बात करते हैं देन दिस विल बी अ कॉर्ड टू द सर्कल। तो सर्कल के इंटीरियर में अगर हमें कोई पॉइंट P गिवन है, सपोज मुझे ये पॉइंट P गिवन है, तो यहाँ से इंटीरियर पॉइंट से आप टेंजेंट ड्रॉ नहीं कर सकते हैं। If the point P is lying on the circle, then number of tangents that can be drawn to the circle are 1 in number. And अगर आपको exterior में point given है, then you can draw 2 tangents to the circle. Length of the tangent is always equal. Then next we are having कि अगर हमें radius given है, this angle is 90 degree we know, और इधर से सेंटर का पॉइंट से डिस्टेंस गिवन है, यानी कि एक मुझे ये लेंथ गिवन है OA एंड द अदर वन आई एम गिवन OP। अब ये एंगल क्योंकि 90 डिग्री है तो दिस इज अ राइट एंगल ट्राइंगल। तो अगर मुझे ये चीज गिवन है, ये चीज गिवन है, तो आई कैन इजीली फाइंड आउट द लेंथ ऑफ द टेंजेंट यूजिंग द पाइथागोरस थ्योरम। आप लेंथ ऑफ द टेंजेंट निकाल सकते हो। You know that the side opposite to the right angle is always a hypotenuse. तो यहाँ पे it means मुझे 90 के opposite ये hypo given है, this is the perpendicular and base I have to find, ठीक है। तो बेस निकालना है मुझे, यानी कि PA स्क्वायर दिस इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर और हाइपो स्क्वायर रह गया, तो हाइपो स्क्वायर माइनस बेस स्क्वायर, यानी कि PA इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ OP स्क्वायर माइनस OA स्क्वायर। ये दोनों लेंथ हमें गिवन है, तो वी कैन फाइंड आउट द लेंथ ऑफ द टेंजेंट। ये भी अगेन आपके 1 मार्क क्वेश्चन बनता है। देन नंबर ऑफ टेंजेंट्स हमें निकालने हैं जब हमें 2 सर्कल्स गिवन है। कॉमन टेंजेंट्स अगर हम कहें, अगर हमें देखो 2 कंसेंट्रिक सर्कल्स गिवन है, वन सर्कल इज इनसाइड द अदर। कंसेंट्रिक में क्या होता है, सर्कल का सेंटर जो है वो आपका सेम होता है। अब इस सर्कल पे मान लो मुझे कहीं पे ये पॉइंट गिवन है, अगेन इसमें केसेस बन रहे हैं, सर्कल के अंदर पॉइंट होगा तो टेंजेंट नहीं बनेगा। अगर इस सर्कल के ऊपर मुझे कोई पॉइंट गिवन है, तो यहाँ से अगर मैं टेंजेंट ड्रॉ करूं तो इस वाले सर्कल का ये टेंजेंट हो जाएगा, ये 90 डिग्री का क्योंकि एंगल बन रहा है। बट बड़े वाले सर्कल के लिए दिस इज अ सीकेंट, क्योंकि सर्कल के अंदर से पास कर रहा है, ठीक है। तो जब हमें 2 सर्कल्स कंसेंट्रिक सर्कल्स गिवन है तो देयर इज नो कॉमन टेंजेंट, क्योंकि अगर एक के लिए वो टेंजेंट है तो दूसरे के लिए वो सीकेंट है। देन हमें अगर सर्कल्स इस तरीके से गिवन है, एक सर्कल आपका ये हो गया, टच कर रहे हैं दोनों सर्कल जो हैं वो एक पॉइंट पे,
या वो इस तरीके से इंटरनली टच कर सकते हैं और दे कैन टच एक्सटर्नली, कुछ भी रेडियस इनका हो सकता है। इस केस में दिस इज द टेंजेंट, इस केस में कॉमन टेंजेंट की हम बात कर रहे हैं, दिस वन इज द टेंजेंट। सो व्हेन द सर्कल्स आर टचिंग एट वन पॉइंट, चाहे वो इंटरनली टच कर रहे हैं चाहे एक्सटर्नली टच कर रहे हैं, द नंबर ऑफ टेंजेंट्स विल बी 1। देन अगर सर्कल्स जो हैं वो टच नहीं कर रहे हैं, देन व्हाट विल वी से, एक सर्कल मेरा यहाँ पे है एंड द अदर वन इज हियर। अब जब हम इन सर्कल्स की बात करेंगे तो इधर से ये टेंजेंट हो गया, दिस इज द कॉमन टेंजेंट, एक ये हो गया, ऐसे ही आप इधर से एक दूसरा टेंजेंट ले सकते हो। सो अगेन जब सर्कल्स आपके एक्सटर्नली जो है एक्सटर्नल है, मतलब एक दूसरे को टच नहीं कर रहे हैं, दे आर एक दूसरे का आप ये कह सकते हो कि एक्सटीरियर में है एक दूसरे के, देन देयर विल बी 2 कॉमन टेंजेंट्स। क्लियर? ये सारे आपके बेसिक कंसेप्ट हैं। जो मेन आपको कंसेप्ट, ये 1 मार्क के क्वेश्चंस बनते हैं। जो मेन आपको रखना है याद वो ये कि लेंथ ऑफ द टेंजेंट फ्रॉम एक्सटीरियर पॉइंट वो आपकी सेम होती है जब आप उनकी लेंथ को कंपेयर करते हो। देन नंबर ऑफ टेंजेंट्स कितने कितने आप ड्रॉ कर सकते हो वो आपको पता होना चाहिए। एंगल बिटवीन द रेडियस एंड द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट टू द टेंजेंट से अगर हम टेंजेंट और रेडियस का एंगल लेते हैं तो दैट इज ऑलवेज 90 डिग्री। नाउ लेट अस मूव टू द क्वेश्चंस। उसके बाद अगर हमें पैरेलल डिस्टेंसेस, पैरेलल टेंजेंट्स गिवन है, देन इनके बीच में जो डिस्टेंस होगा इनके पैरेलल टेंजेंट्स के बीच में, दैट विल बी इक्वल टू द डायमीटर। ठीक है, पैरेलल टेंजेंट्स चाहे वो इस तरीके से गिवन है मुझे, चाहे वो इस तरीके से गिवन है, जब हम इनके बीच में डिस्टेंस निकालेंगे, रेडियस, क्योंकि आपको पता है रेडियस हमेशा सेंटर से हम लेके चलते हैं और ये एंगल आपका 90 डिग्री का होता है, तो दिस इज द डिस्टेंस बिटवीन द 2 पैरेलल टेंजेंट्स, तो दैट इज इक्वल टू द डायमीटर। चाहे वो हमें ऐसे गिवन है, चाहे ऐसे गिवन है, चाहे आप उनको ऐसे ले लो, किसी भी तरीके से ले लो, जो डिस्टेंस बिटवीन द टेंजेंट्स है दैट विल ऑलवेज बी इक्वल टू द डायमीटर ऑफ द सर्कल। नाउ मूविंग ऑन टू द क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1 हम ले रहे हैं, इन द गिवन फिगर। अब इसमें फिगर हमें गिवन है, वी आर गिवन अ सर्कल एंड टेंजेंट टू दिस फ्रॉम एक्सटीरियर पॉइंट, तो 2 टेंजेंट्स आर देयर। This figure is given to us. We are given in the given figure 2 tangents TP and TQ are drawn to a circle with center O. सर्कल का सेंटर है O, एक TP हो गया, एक TQ हो गया, तो this is the point T. TP and TQ are 2 tangents to the circle with the center O. Then we are given, we are to prove that angle PTQ, angle PT and Q, it means this angle I have to, ये लाइन हम बीच में से हटा देते हैं, इसके बारे में हमें कुछ गिवन नहीं है। So it means ये वाला एंगल, we are to show that this angle PTQ is equal to twice of angle OPQ। ये आपका बुक का आई थिंक एग्जाम्पल है। तो OPQ की जब हम बात करेंगे, ये OP आपकी ज्वाइन होगी, इधर से Q की बात हो रही है, तो दिस एंगल वी आर टॉकिंग अबाउट। हमें ये शो करना है कि ये वाला जो एंगल है वो इस एंगल का डबल है। तो ये एंगल हमें नहीं पता, इसको हम मान लेते हैं थीटा। पहले समझ लो इसको, ये एंगल हो गया हमारा थीटा, इसको हमने अज्यूम कर लिया, लेट एंगल OPQ इज इक्वल टू थीटा। अब एंगल OPT, ये पूरा एंगल कितना है, टेंजेंट और रेडियस के बीच में एंगल 90 डिग्री। ये पूरा अगर 90 है तो आपका ये एंगल कितना आ जाएगा, ये पूरा 90 में से ये थीटा माइनस कर देंगे तो वी विल गेट दिस एंगल, दिस इज 90 माइनस थीटा। अब देखो ट्राइंगल TPQ अगर हम लेते हैं, ट्राइंगल TPQ में आई नो
TP जो है that is equal to TQ, length of tangent from an exterior point is same. तो ये साइड और ये साइड ट्राइंगल TPQ में these two sides are equal. जब साइड्स इक्वल होती हैं तो उनके जो ऑपोजिट एंगल्स होते हैं दैट आर आल्सो इक्वल, यानी कि ये वाला एंगल भी हमारा क्या आ जाएगा 90 माइनस थीटा. अब इस वाले ट्राइंगल में हम क्या लगा देंगे एंगल सम प्रॉपर्टी, और सिंप्लीफाई करके क्योंकि थीटा ऑलरेडी हमारे पास है यहाँ पे वी विल गेट आवर रिजल्ट. मेथड क्लियर है. हमने इस एंगल को थीटा माना, ये वाला एंगल हमारा 90 माइनस थीटा आ जाएगा क्योंकि ये पूरा एंगल 90 था. अब TP और TQ क्योंकि इक्वल हैं तो दिस एंगल विल आल्सो बी 90 माइनस थीटा. देन इसमें हम क्या करेंगे एंगल सम प्रॉपर्टी लगा देंगे. सो सबसे पहला काम हमने क्या करना है, लेट एंगल OPQ इज इक्वल टू थीटा. गिवन वगैरह यू कैन राइट डाउन योरसेल्फ. लेट एंगल OPQ इज इक्वल टू थीटा. ये एंगल हमने थीटा मान लिया. अब एंगल OPT जो है दैट इज इक्वल टू 90 डिग्री. एंगल बिटवीन द टेंजेंट एंड द रेडियस ऑफ द सर्कल. रीजंस आप सारे खुद मेंशन कर लेना. तो एंगल QPT जो है दैट विल बी एंगल OPT minus OPQ, that is 90 minus theta. Also TP is equal to TQ. रीजन यहाँ पे आप मेंशन कर देंगे, ये रीजंस आप खुद मेंशन करोगे. TP equal to TQ, length of the tangent from exterior point that is always equal. So in triangle TPQ, angle TPQ और वी कैन से हमने यहाँ पे QPT यूज किया है तो यहाँ पे भी हम QPT ले रहे हैं. तो एंगल QPT इज इक्वल टू एंगल TPQ each 90 minus theta. Angles opposite to equal sides are equal. अब अगेन ट्राइंगल की ही बात हो रही है तो इसमें एंगल दिस प्लस दिस प्लस दिस, एंगल सम प्रॉपर्टी से 90 डिग्री. सो यूजिंग एंगल सम प्रॉपर्टी एंगल QPT प्लस एंगल TPQ प्लस ये वाला क्या था आपका PTQ. इस वाले एंगल के लिए हमने PTQ यूज किया जो हमें गिवन था. दिस इज इक्वल टू 180 डिग्री. अब देखो ये वाला एंगल हम एज इट इज ले लेंगे क्योंकि ये मुझे प्रूव करना है और इनको हम रिप्लेस करेंगे. एंगल QPT दिस इज 90 माइनस थीटा, TPQ दिस इज आल्सो 90 माइनस थीटा. तो इन दोनों एंगल्स को हम किससे रिप्लेस कर देंगे 90 माइनस थीटा से. QPT के लिए 90 माइनस थीटा, फॉर दिस आल्सो 90 माइनस थीटा. सो दिस इज इक्वल टू 180 डिग्रीज. तो जब आप इसको सिंप्लीफाई करोगे यू विल गेट दिस एंगल PPQ प्लस 180 माइनस 2 थीटा इज इक्वल टू 180. दोनों 180 आपके ऑपोजिट साइड्स पे हैं विद सेम साइन सो दिस विल गेट कैंसल्ड. माइनस 2 थीटा को आप राइट हैंड साइड पे ले जाएंगे सो यू विल गेट PPQ इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ थीटा. थीटा जो है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है OPQ को. So this is equal to twice of angle OPQ. So यही चीज हमें प्रूव करनी थी, hence the result. So angle PTQ is equal to twice of angle OPQ. So this was your result. Now moving on to the next question. Next में again we are given in the figure PA and PB are tangents. फिगर नेक्स्ट क्वेश्चन में फिर से हमें गिवन है एक पॉइंट P से हमें टेंजेंट्स गिवन है PA एंड PB. सो दिस इज द सर्कल फ्रॉम दिस PA एंड PB. इसके बाद वो कह रहे हैं कि दीज आर द टेंजेंट्स टू द सर्कल फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट P. CD is another tangent touching the circle at Q.
सी डी एक और टेंजेंट हमें गिवन है जो सर्कल को क्यू पे टच कर रहा है, तो ये हमने ले लिया सी डी। कहीं पे भी आप वैसे ले सकते हो, बट हमें जो प्रूव करना है अकॉर्डिंग टू दैट, देखो क्या हमें उसने कहा, इफ पी ए इज 12 सेंटीमीटर, क्यू सी इज इक्वल टू क्यू डी इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर। अब ये हमें इनकी जो लेंथ है वो गिवन है, ये ओवरऑल लेंथ हमें 12 सेंटीमीटर गिवन है, ये लेंथ इज इक्वल टू ये लेंथ, ये दोनों हमें क्या गिवन है, 3 सेंटीमीटर। ठीक है, और हमें प्रूव क्या करना है, वी आर टू फाइंड पी सी प्लस पी डी, टू फाइंड द वैल्यू ऑफ पी सी प्लस पी डी। इट मीन्स देखो जो हमें प्रूव करना है, मुझे वहां से पता लगा कि जो सी और डी पॉइंट्स हैं वो इनके ऊपर लाई करेंगे, तो मैंने जो टेंजेंट मुझे गिवन था वो यहाँ ले लिया। एक बार फिगर ड्रॉ करने से पहले पूरी स्टेटमेंट आप रीड करोगे, देन आपको पता लग जाता है कि हमने कैसे कैसे ड्रॉ करनी है। इस क्वेश्चन में वैसे फिगर आपको गिवन है। अब पी ए ओवरऑल मुझे 12 गिवन है, ये जो लेंथ है वो मुझे 3 गिवन है। अगर मैं इस पार्ट को छोड़ दूं, सिर्फ मैं इस वाले पे कंसंट्रेट करूं, तो जो मेरा फिगर है दैट विल बी लाइक दिस। ये पॉइंट है डी, एक्सटीरियर पॉइंट हो गया, ये पॉइंट है सी, तो इधर से टेंजेंट और इधर से टेंजेंट। अब ये वाली लेंथ जो है, दिस लेंथ विल बी इक्वल टू दिस, एक्सटीरियर एंगल से टेंजेंट की जो लेंथ है वो एक्सटीरियर पॉइंट से सेम होती है। तो अगर मुझे ये 3 गिवन है तो दिस विल आल्सो बी 3। सेम वे में ये जो डिस्टेंस है दिस वन, वो इसके इक्वल होगा। ये 3 गिवन है तो दिस विल आल्सो बी 3। ठीक है, तो इट मींस मेरे पास यहाँ पे सी ए कितना आ गया, ये 3 था, तो दिस विल आल्सो बी 3। Here also this distance is 3, so BD is also 3. Clear? Kunal, any doubts? No, it is for the tangents. Length of the tangent from an exterior point is always same. So we are using the concept कि ये length of tangent from this exterior point D, this length and this length, these are equal. तो ये मुझे 3 centimeter given था, so this will be 3 centimeter. Same way में this one is 3 centimeter given, तो दिस विल आल्सो बी 3 सेंटीमीटर। मैं तभी आपको कह रही थी कि इसको इग्नोर कर दो, इसको अभी हम कंसिडर नहीं करेंगे, हम सी और डी को लेके चल रहे हैं। तो सी से एक टेंजेंट आपका इधर और एक टेंजेंट इधर बन रहा है, ऐसे ही सी डी से एक टेंजेंट इधर, एक टेंजेंट इधर बन रहा है। अगर पेयर ऑफ टेंजेंट्स के लिए मुझे वन जो है टेंजेंट की लेंथ गिवन है, तो जो दूसरा उसका पेयर होता है साथ में उसकी लेंथ सेम लेते हैं। सेम यहाँ पे P is the exterior point. If I'm given this PA to be 12 centimeter, तो length of PB will also be 12 centimeter. ठीक है, तो PB भी हमारे पास कितना आ गया, this is again 12 centimeter. तो आपको given क्या था, PA आपको 12 centimeter given था, so you will write down from there that PA is equal to 12 centimeter implies PB is equal to 12 centimeter. रीजन यहाँ पे आप लिख देंगे, लेंथ ऑफ द टेंजेंट फ्रॉम द एक्सटीरियर पॉइंट आर इज सेम। सेम वे में यहाँ पे आपको डी क्यू इज इक्वल टू क्यू सी इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर गिवन है, तो दिस इंप्लाइज दैट डी क्यू के साथ आप डी बी ले लोगे, तो डी बी इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर, एंड फ्रॉम अदर साइड वी आर हैविंग ए सी और सी ए एज 3 सेंटीमीटर। अब पूरी पी ए जो है ये आपके पास 12 गिवन है, this distance we are given 3 centimeter, so what will be the length of PC? 12 minus 3, that is 9. Same way में PD you will be having 12 minus 3 is equal to 9. तो ये भी आपके पास 9, ये भी 9, so what will be the sum? 9 plus 9, 18. Got it? Now moving on to the next question. कुछ में बच्चे गिवन होती हैं, अगर नहीं गिवन तो उसमें पूरा प्रॉपर मेंशन्ड होता है, तो यू कैन मेक। Now the next question we are having, a quadrilateral ABCD is drawn to circumscribe a circle. अगर मुझे इतना भी गिवन है तो इट मीन्स जो क्वाड्रिलेटरल है वो हमने बाहर की तरफ लेना है, और जो सर्कल है, क्योंकि क्वाड्रिलेटरल इज सर्कमस्क्राइबिंग द सर्कल,
तो सर्कल जो आपका बनेगा दैट विल बी इनसाइड द क्वाड्रिलेटरल। तो अगर मुझे ये क्वाड्रिलेटरल ABCD गिवन है तो दिस इज द सर्कल। अब सर्कल जो है क्योंकि उसको वो सर्कमस्क्राइब कर रहा है, इट मींस इट इज टचिंग द सर्कल, तो ये पॉइंट्स हम एज्यूम कर लेते हैं। लेट दिस पॉइंट बी P, दिस बी Q, दिस बी R, दिस बी S। मुझे गिवन क्या है, क्वाड्रिलेटरल ABCD इज ड्रॉन टू सर्कमस्क्राइब अ सर्कल। ये क्वाड्रिलेटरल है, ये सर्कल को सर्कमस्क्राइब कर रहा है। इनस्क्राइब अगर होता है तो वो अंदर होता है, और अगर सर्कमस्क्राइब है तो बाहर बनाएंगे। हमें प्रूव करना है AB प्लस CD, opposite sides we are to prove that sum of opposite sides is equal। AB है ये, AB के opposite this is CD, ये AD है, AD के opposite BC। तो हमें प्रूव करना है that AB plus CD is equal to AD plus BC। सेम वही लेंथ ऑफ टेंजेंट्स वाला इक्वल का कंसेप्ट हम यूज करेंगे। अब ऐसे क्वेश्चंस में जब आप उनको लिखते हो क्वेश्चंस को, मतलब जो भी पार्ट्स आप लिखोगे कि दिस इज इक्वल टू दिस, उनको लेफ्ट हैंड साइड पे रखना है या राइट हैंड साइड पे रखना है, उसके लिए यू हैव टू शो योर स्मार्टनेस। अब देखो AD जो है, AD मेरे पास कहाँ से बनेगा, दिस इज AS प्लस SD। तो इट मींस जिस साइड पे मैं AS को रखूंगी मुझे SD को भी उसी साइड पे रखना पड़ेगा, तभी ये ऐड होके आपको AD देंगे। सेम वे में जिस साइड पे मैं AP को रखूंगी उसी साइड पे मुझे PB को रखना होगा, तभी वो ऐड होके मुझे क्या मिलेगा, AB मिलेगा। सेम वे में इधर और इधर। नाउ लेट्स सी हाउ टू राइट। हम प्रूफ में लिखेंगे AP इज इक्वल टू AS। यहाँ पे आप इसका रीजन मेंशन कर दोगे। A is an exterior point and length of tangents from exterior point is always equal। AP और AS आ गया। अब AP वाली साइड पे मुझे क्या रखना है, PB। सो सिमिलरली PB इज इक्वल टू BQ। अब इधर BQ आ गया, BQ के साथ मुझे क्या रखना है, QC। BQ मैंने राइट हैंड साइड पे रखा है तो QC भी राइट हैंड साइड पे रखेंगे, तभी वो ऐड होके BC बनेगा। अब इधर से QC आ गया आपका इधर, तो उधर क्या रखना पड़ेगा, CR या RC। और फोर्थ वन वाला इधर लो, CR मैंने रखा है इधर लेफ्ट हैंड साइड पे, तो जो आपका RD है दिस ऑल्सो वी हैव टू कीप ऑन द दिस साइड, RD। दिस इज इक्वल टू SD और DS। अब इसको इक्वेशन 1 ले लो, लेट दिस बी 2, दिस बी 3 एंड दिस बी 4। ऐड हो रहे हैं ये आपके, तो एडिंग इक्वेशंस 1 2 3 एंड 4। जहां पे भी मोस्टली प्लस वाले आपके आते हैं साइड सेगमेंट्स वाले, तो उसमें यही कंसेप्ट आपका लग रहा होता है लेंथ ऑफ टेंजेंट्स वाला। अब जब हम इनकी एडिंग करेंगे 1 एंड 2, तो AP प्लस PB लेफ्ट हैंड साइड्स आपस में ऐड हो जाएंगी एंड राइट हैंड साइड्स आपस में ऐड होंगी। इनको रीराइट कर सकते हो आप, अदरवाइज ऐसे भी शो कर सकते हो, इन दोनों का सम एंड इन दोनों का सम। हमने एडिशन किस वे में की है, दिस आई हैव शोन थ्रू दीज कर्व्स। आप इनको रीराइट भी कर सकते हो, रीअरेंज कर सकते हो। नाउ AP प्लस PB इज AB and RC plus RD is CD, and this is equal to AS plus SD is AD, and this is BC. This we were to show AB plus CD is equal to AD plus BC. So this was the result. Now moving on to the next question. Next है हमारे पास, prove that opposite sides of a quadrilateral circumscribing a circle subtend supplementary angles at the center of the circle। opposite sides से जो angles बन रहे हैं सर्कल के सेंटर पे, हमें शो करना है that angles are supplementary to each other, means उनका जो सम बनता है that is 90 डिग्री। हमने क्या करना है, सर्कल के सेंटर से सभी पॉइंट्स को ज्वाइन कर देना है।
ये हमारी फिगर बन जाएगी। अब इस फिगर में हम जो है एंगल्स की नेमिंग ले लेंगे। एक ये एंगल आपका 90 बन रहा है, ये 90 बन रहा है, तो एंगल ये मैंने ले लिया 1, दिस इज 2, दिस इज 3, 4, 5, 6, 7 एंड 8। टोटल 8 एंगल्स बन रहे हैं। हमें देखो शो क्या करना है, वी आर टू शो कि ऑपोजिट साइड्स से सेंटर पे जो एंगल्स बन रहे हैं, यानी कि इधर से एंगल 1 + 8, एंगल AOD, और दूसरी इसके ऑपोजिट साइड क्या है, ये BOC, यानी कि ये 4 + 5, ये जो मैंने हाईलाइट की है ये आपके ऑपोजिट साइड्स से सेंटर पे एंगल बन रहे हैं। वन इज दिस वन एंड द अदर इज दिस वन। हमें शो करना है कि इनका जो सम है दैट इज सप्लीमेंट्री और 180 डिग्री। ठीक है, सेम वे में ये ऑपोजिट साइड्स हैं, इनके जो सेंटर पे एंगल्स बन रहे हैं वो 2 और 3 का सम, और इधर 6 और 7 का सम, तो दीज आर ऑल्सो सप्लीमेंट्री। ये चीज हमें शो करनी है। ठीक है, इट मीन्स हमें सबसे पहले क्या लेके चलना पड़ेगा, इन एंगल्स को 1 को 2 के इक्वल शो करना पड़ेगा, 3 को 4 के, देन 5 को 6 के, 7 को 8 के इक्वल शो करेंगे। इक्वल शो करने के लिए हम क्या करेंगे, एक ट्राइंगल हम ये ले लेते हैं AOS, और इधर से AOP। इन दोनों ट्राइंगल्स को मैं क्या करूंगी, कॉन्ग्रुएंट शो कर दूंगी। ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंसी के लिए हमारे पास यहाँ पे 2 रूल्स जो हैं हमारे एप्लीकेबल हो रहे हैं। फर्स्ट रूल देखो, OP इज इक्वल टू OS, दोनों रेडियाई हैं, देन ये 90 डिग्री का एंगल है। ठीक है, और थर्ड में ले सकती हूँ AP इज इक्वल टू AS, तो साइड एंगल साइड, कॉन्ग्रुएंसी रूल। या फिर OP इज इक्वल टू OS, ये एंगल्स 90 डिग्री के, और ये हाइपो, 90 के अपोजिट क्या होता है, हाइपो, सो OA इज इक्वल टू OA कॉमन। दोनों में से किसी भी वे में आप इनको कॉन्ग्रुएंट शो कर लो, मैं RHS से ही शो कर रही हूँ। सो इन ट्राइंगल जो प्रूव करना है, देखो प्रूव क्या करना है, ऑपोजिट साइड्स से AD से सेंटर पे एंगल बन रहा है AOD। ठीक है, BC से सेंटर पे एंगल बन रहा है BOC। So we are to show that the angle AOD plus angle BOC, these are supplementary, means 180 degree. Similarly दूसरा क्या है, BOA या AOB plus COD, तो AOB plus COD, again these are supplementary, this I have to show. तो प्रूफ में हम क्या कर रहे हैं, हम ट्राइंगल ले लेंगे पहले, इन ट्राइंगल AOS एंड AOP। अब इसमें देखो OS इज इक्वल टू OP, बोथ रेडियाई। दूसरी तरफ हम क्या लेके चलेंगे, OA इज इक्वल टू OA, कॉमन है ये। देन थर्ड हम लेके चल रहे हैं एंगल OPA इज इक्वल टू एंगल OSA, ईच 90 डिग्री। सीक्वेंस देख लेना इनका RHS वाला। सो बाय RHS कॉन्ग्रुएंसी रूल, both the triangles are congruent. The triangle AOS is congruent to triangle AOP. अब triangles congruent है means angle 1 is equal to angle 2. So this implies angle 1 is equal to angle 2 by CPCD. Corresponding parts of congruent triangles are equal. Similarly, अब यहाँ पे अगेन यू हैव टू शो योर स्मार्टनेस। 1 हमने 2 के इक्वल शो कर दिया, यहाँ पे 3 और 4 को इक्वल लिखना है। 3 सिमिलरली 3 इक्वल टू 4, 5 इक्वल टू 6, 7 इक्वल टू 8। अगेन हमें यहाँ पे कौन सी चीज लेफ्ट पे रखनी है, कौन सी चीज राइट पे रखनी है, वो देखना पड़ेगा मुझे, क्योंकि ये वाले एंगल्स और ये वाले एंगल्स का सम जो है वो लेना है। तो इट मीन्स 1, 4, 5 और 8 ये सारे कहाँ आएंगे, एक साइड पे। इधर से 2, 3, 6, 7 ये सब कहाँ पे आएंगे, एक साइड पे। तभी आप उनको जब ऐड करोगे तो आपके ये वाले एंगल्स बनेंगे। हाँ जी, कहाँ पे, हम्म,
नो नो नो, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल, देयर सम इज नॉट सप्लीमेंट्री। आप उनको इक्वल जरूर शो कर सकते हो, बट हेयर वी आर टू शो दैट देयर सम इज सप्लीमेंट्री। और वैसे भी यहाँ पे ये जरूरी नहीं है कि आपकी स्ट्रेट लाइंस इस तरीके से बनेंगे, डिपेंड्स ऑन क्वाड्रिलेटरल, किस टाइप का आपका क्वाड्रिलेटरल है, मे बी वो आपके जो है लाइंस इस तरीके से आ रही हैं, तो वो स्ट्रेट लाइंस में आपके वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स बनते हैं। ठीक है, अब इधर देखो कौन कौन से एंगल्स चाहिए मुझे, 1, 4, 5 एंड 8। तो यहाँ पे सिमिलरली एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 3 और 5 भी इसी साइड पे चाहिए, तो एंगल 5 इज इक्वल टू एंगल 6 एंड देन 1 के साथ मुझे 8 चाहिए, तो एंगल 8 इज इक्वल टू एंगल 7। Now let this be your equation number 1, this be 2, 3 and 4. See the sequence once again. हमें लेफ्ट हैंड साइड पे कौन कौन से एंगल्स चाहिए, क्योंकि इस वाली साइड से 1 और 8 का सम बन रहा है, इस वाली साइड से 4 और 5 का सम बन रहा है, तो 1, 8, 4, 5, 1, 8, 4, 5, these you will keep on one side. Here I have kept them on the left hand side. Similarly 2, 3, 6, 7 I have kept on the right hand side. चाहे आप ये सभी के सभी एंगल लेफ्ट पे रखो, चाहे इन सभी को राइट पे ले जाओ, बट साइड इनकी सेम होनी चाहिए। नाउ एडिंग first, second, third and fourth equations, you will get angle 1 plus 4 plus 5 plus 8 is equal to angle 2 plus 3 plus 6 plus 7. अब देखो यहाँ पे 1 और 8 मिलके क्या बना रहे हैं, AOD। तो 1 और 8 को मैं इकट्ठा लिख लूंगी और 4 और 5 को इकट्ठा। सिमिलरली 2 और 3, यहाँ पे ऑलरेडी वो पेयरिंग है हमारी, तो इसको हम सीक्वेंस चेंज नहीं करेंगे, दिस वी विल राइट डाउन एज इट इज। नाउ 1 plus 8 is AOD, so here we will write down AOD plus 4 plus 5 is BOC, this is equal to 2 plus 3 is AOB plus this one is COD. Let this be your equation number 5. अब हमने आपस में इनको तो इक्वल शो कर दिया, what we are to show now that their sum is equal to 180 डिग्री। तो यहाँ पे जो हम कंसेप्ट यूज करेंगे that will be कि सेंटर पे जो हमारा एंगल बनता है that is 360 डिग्री। So again we know that angle at the center या central angle is 360 degree, therefore angle AOD plus angle BOC plus angle AOB plus angle COD that is equal to 360 degree. अब using 5 AOD और BOC जो है इनका सम AOB और COD के इक्वल है, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे इसको रिप्लेस कर लेंगे इन दोनों, क्योंकि ये जो है दिस इज इक्वल टू दिस, तो इसकी जगह हम ये लिख लेंगे। तो वी विल बी हैविंग AOD plus BOC plus again this will be AOD plus BOC that is equal to 360 degree. रीजन आप दे देंगे यूजिंग इक्वेशन 5. So this will be twice of angle AOD plus angle BOC. This is equal to 360. 2 उधर जाके डिवाइड करेगा तो क्या हो जाएगा, AOD plus BOC is equal to 180 डिग्री. अब 5 से AOD और BOC किसके इक्वल है, AOB और COD के, तो यहाँ पे आप लिख देंगे अगेन यूजिंग 5, या आप ऐसे भी लिख सकते हो एज एंगल AOD plus BOC is equal to AOB plus COD. So this implies AOB plus angle COD is also equal to 180 degree. एक ये चीज हमने शो करनी थी, एक ये चीज हमने शो करनी थी. So this was your result. Clear? Now one more question. This is your book question.
अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत बार ये आपका आया हुआ है एग्जाम्स में. प्रूव दैट द एंगल बिटवीन द टू टेंजेंट्स टू अ सर्कल drawn from an external point is supplementary to the angle subtended by the line segment joining the point of contacts at the center. इसका मतलब क्या है कि जो हम एक्सटीरियर पॉइंट से टेंजेंट्स ड्रॉ करते हैं उनका रेडियस के साथ जो एंगल बन रहा है और जो रेडियाइज के बीच में एंगल्स बन रहे हैं और टेंजेंट्स के बीच में एंगल बन रहा है, इन सब का जो सम है हमें शो करना है कि इनका जो सम है ऑपोजिट एंगल्स का जो सम है दैट इज इक्वल टू 180 डिग्री. प्रूव दैट द एंगल बिटवीन द टू टेंजेंट्स, तो टू टेंजेंट्स हमने ले लिए ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटीरियर पॉइंट टू द सर्कल, यानी कि ये वाला एंगल कहाँ पे बन रहा है, is supplementary to the angle subtended by the line segment joining the point of contact ये to the center. It means I have to show that this angle and this angle इनका जो sum है supplementary means 180 degree. सेम क्वेश्चन आपका इस तरीके से भी आ सकता है. टू टेंजेंट्स PA and PB are drawn from an external point P to a circle with center O. Prove that AOBP is a cyclic quadrilateral. Cyclic quadrilateral की you know the property, the sum of the opposite angles is 180 degree. तो एक हमें शो करना होगा that इनका सम 180 है और एक शो करना होगा इनका सम 180 डिग्री है. Now you know OB is perpendicular to this being a tangent, क्योंकि PB आपका टेंजेंट है तो ये एंगल आपके पास 90 डिग्री का आएगा. सिमिलरली ये आपका एंगल कितना आएगा 90 डिग्री का. तो इनका सम कितना हो गया 180 डिग्री. फिर आप क्या करोगे, ये क्वाड्रिलेटरल बन रहा है. क्वाड्रिलेटरल में आपको पता है व्हाट इज द रिजल्ट, द सम ऑफ द एंगल्स इन अ क्वाड्रिलेटरल इज 360 डिग्री. तो इन चारों का सम आप क्या पुट करोगे, इक्वल टू 360 पुट करोगे. उसमें से इन दो का सम 180 है तो इन दो का सम भी क्या आ जाएगा आपका 180 डिग्री. पहले आप यहाँ पे लिख दोगे OA इज परपेंडिकुलर टू PA. ड्यू टू लैक ऑफ टाइम मैं इसको क्विकली फिनिश करूंगी. OB is perpendicular to AB. This is BP, PB. So this implies that इसको मैंने angle 1 लिया, angle 2, 3 and 4. So this is angle 1 is equal to 90 degree. This implies angle 2 is equal to 90 degree. So angle 1 plus angle 2 using property angle sum property of quadrilateral. 1 plus 2 plus 3 plus 4 is equal to 360 degree. 1 and 2 we are having 90 degree. So angle 3 and 4 will also be this 180 degree. 360 minus 90 you will get 3 plus 4 equal to 180 degree. इनका sum opposite angles का sum 180 आ रहा है, means these are supplementary to each other. Clear? So this was your questions. Some questions of chapter circle. Test you will be sent at 3 o'clock and tomorrow we will discuss the test questions. Have a nice day.